A very good morning to my dear students who are watching this video. This video is mainly for the students of class 4 and this video is on SST or social studies. I'm starting with chapter 1 and the chapter's name is Our Country India. This is part 1 of the video and let's start the chapter. So dear students, in this chapter we will be studying about the country India. ये चैप्टर में हम इंडिया कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं और सारे बच्चे कंट्री इंडिया या फिर इंडिया कंट्री को जानते हैं क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश का नाम इंडिया है और हमारे देश के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश को एक यूनिक कंट्री कहा जाता है। ठीक है, एक यूनिक कंट्री कहा जाता है इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की वजह से। इसको डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। तो देखते हैं इस चैप्टर में कि इंडिया के बारे में हमें क्या जानने को मिलेगा। देखिए, हमारे देश जो है इसको यूनिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के फ़िज़िकल फ़ीचर पाते हो, अलग अलग तरीके के फ़िज़िकल फ़ीचर पाते हो। व्हाट इज़ फ़िज़िकल फ़ीचर नाउ? इंडिया जो आप देख रहे हो, इंडिया को क्या किया गया है? इनटू वेरियस पार्ट बांटा गया है। ठीक है, इसकी ज़मीन जो है यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें पाते हो, डिफरेंट सॉइल पाते हो, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पाते हो, जिससे क्या होता है इसके फ़िज़िकल फ़ीचर अलग अलग। मान लीजिएगा कि एक इंसान है, इंसान के फ़िज़िकल फ़ीचर आप कैसे जानते हो? क्योंकि उसका सर होता है, ठीक है, उनके हैंड्स होते हैं, उनके लेग्स होते हैं, ठीक है, हेयर होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर होता है। तो इस तरीके से आप इंसान के फ़िज़िकल फ़ीचर के बारे में बता सकते हो कि आँख यहाँ पे पाया जाता है, हैंड यहाँ पे पाया जाता है, लेग यहाँ पे पाया जाता है। उसी तरीके से इंडिया के फिज़िकल यानी कि शारीरिक जो इंडिया बना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इंडिया में आप क्या क्या पाते हो। तो यहाँ पे जो आप ये कलर वाला चीज़ें देख रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या पाते हो? माउंटेन्स पाते हो, देख रहे हैं? तो यहाँ पे आप माउंटेन्स पाते हो। तो हमने क्या देखा? इंडिया में माउंटेन्स है। ठीक है, माउंटेन्स पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाला जो लाइन है या फिर ग्रीन वाला कलर है, ये प्लेन्स है, यानी कि ये फ्लैट लैंड है। ठीक है, तो यानी कि इंडिया में आप प्लेन्स भी पाते हो, प्लेन वाला लैंड भी आप पा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सॉरी दैट वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक। तो आपका प्लेन जो है PLAIN, प्लेन एरिया। ठीक है, तो देखिए ये ग्रीन वाला जो लाइन है यहाँ पे प्लेन एरिया आपको मिल सकता है। तो इंडिया में आपने क्या भी पाया? आपने माउंटेन पाया, आपने प्लेन्स पाया। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये येलो वाला जो लाइन है ये है आपका प्लेट्यू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेट्यू भी पाते हो। ठीक है, प्लेट्यू भी पाते हो। तो प्लेट्यू यानी कि ऐसी लैंड जो कि थोड़ी बहुत ऊंचा उसका होता है। ठीक है, इस तरीके से उठा हुआ लैंड को आप कहते हो प्लेट्यू। ठीक है, तो प्लेट्यू पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोस्टल एरिया यानी कि ऐसी एरिया जो कि समुंदर के पास वाले एरिया हो, तो उसको कहा जाता है कोस्टल एरिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको डेजर्ट भी मिलेगा। ठीक है, सूखा एरिया भी मिलेगा। तो इतनी सारी फीचर्स है इंडिया का, तो इसीलिए इस देश को यूनिक कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर एक यूनिक देश माना जाता है। ठीक है, तो इंडिया के इस तरफा देखिए यहाँ पे आप क्या कहा, बे ऑफ बंगाल आप पाते हो। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आप पाते हो। इसके अलावा और अरेबियन सी यहाँ पे आप पाओगे और ये नीचे वाला, यहाँ से नीचे वाला हिस्सा जो है यहाँ पे आप इंडियन ओशन पाओगे। ठीक है, तो यानी कि इंडिया ऐसी जगह है, देखिए ये वाला हिस्सा को तीनों तरफ से पानी से घेरा गया है। नीचे आपका इंडियन ओशन है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया आप देख सकते हो।
नॉट ओनली दैट, आप इंडिया में कितना 28 स्टेट्स पाते हो। पहले आप 29 स्टेट्स पढ़ते थे, अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो आप 28 स्टेट्स तो देख सकते हो। यहाँ पे आप अलग अलग कलर में जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये अलग अलग कलर में जो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 स्टेट्स आप पाते हो। देखिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेट जो है आपका राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट जो है आपका गोवा, ठीक है। तो आप इस तरीके से 28 टोटल स्टेट्स पाते हो इंडिया में, ऊपर से लेके नीचे, दाएं से लेके बायां तक, ठीक है। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टेट और कैपिटल दिया गया है। देखिए नंबर 1 to 14 यहाँ पे आपको दिया गया है। तो देखिए, देखने के बाद आपको फिर से 15 से लेके 28 भी दिखाया जाएगा। सो ये आप स्टेट है जो कि हमारे देश में पाया जाता है, ठीक है। 1 to 28 वाला ये स्टेट है विद द कैपिटल। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टेट की लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरी का लिस्ट है, ठीक है। तो 9 यूनियन टेरिटरीज़ है हमारा, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये यहाँ पे आप 9 यूनियन टेरिटरीज़ की लिस्ट देख सकते हो। देखिए, पूरी वर्ल्ड में जो कि इंडिया, वर्ल्ड में देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ है, ठीक है। ये जो कि जितने भी वाइट वाला एरिया आप देख रहे हो, जितने भी वाइट कलर का एरिया आप देख रहे हो, ये पूरे की पूरा लैंड है। तो ये कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट देश पाते हो। और ये जो ब्लू वाला जगह है, यहाँ पे आप वाटर पाते हो, तो ये ओशंस है, ठीक है। तो पूरी वर्ल्ड में, पूरी विश्व में आप ये देश जो पा रहे हो, ये देश जो देख रहे हो इंडिया, ये सेवेंथ लार्जेस्ट है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री है, सेवेंथ लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर हम कहें कि फर्स्ट कौन सा है, तो आपका रसिया, ठीक है। रसिया, अगर आप कोई बच्चा पूछना चाहे तो रसिया का बाद कनाडा होगा, कनाडा के बाद आपका चाइना है, ठीक है। चाइना के बाद यूएसए, देन यूएसए के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इसी तरीके से इंडिया जो है आपका सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री आता है, ठीक है। तो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है आपका इंडिया। अगर इसके बारे में हम कहेंगे तो इसका जो है एरिया, कितना एरिया ये कवर करता है, 32,87,264 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया ये कवर करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आप 28 स्टेट्स आप देख सकते हो। यहाँ पे 28 स्टेट्स आपको दिया गया है। 28 स्टेट के साथ साथ आप देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात और से लेके अरुणाचल प्रदेश। ये देश इतना बड़ा है कि यहाँ पे इसको सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। साथ साथ में ये देश में आप क्या भी पाते हो, नंबर ऑफ़ डाइवर्सिटीज़ भी पाते हो। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के अलावा इस देश में आप क्या भी पाते हो, देखिए यहाँ पे आप अलग अलग कल्चर्स पाते हो। देखिए आप यहाँ पे बौद्धिक धर्म भी पाओगे, हिंदू भी पाओगे, क्रिश्चियनिटी पाओगे, अलग अलग कल्चर्स आप पाओगे। देखिए हिंदुइज़्म है, अलग अलग कल्चर्स पाओगे। यहाँ पे अलग अलग लैंड पाओगे, अलग अलग सोइल पाओगे, ठीक है। एनिमल्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स पाया जाता है। हिमालयस देखिए कितना ब्यूटीफुल। तो इसी तरीके से ये इंडिया जो है कल्चरली डिफरेंट है। अलग अलग कल्चर्स इसमें समाये रखे हैं। सभी कल्चर को हम वेलकम करते हैं। तो इसके वजह से भी ये देश एक यूनिक देश बन जाता है। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश, इसके अलावा ये सारी जो भी है आपको क्या दिखाई देगा कि ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जो हमारे देश के नेबरिंग कंट्रीज़ है। बहुत सारे देश के साथ हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन है
और बहुत सारे देश के साथ हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी है ज़मीन को लेकर, या फिर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ों को लेकर, हिस्ट्री हमारे ये सारी चीज़ों के बारे में प्रमाणित करते हैं। तो देखिए ये सारी जो भी अभी हमने आपको कहा ये आपका नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और ये नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ साथ आपका यहाँ पे एक छोटा सा एक आइलैंड मिलेगा, श्रीलंका। आप देखते हो ज़्यादातर इंडियन मैप में दिखाया जाता है। तो ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटी सी नैरो सी स्ट्रेट है जो कि पैल्क स्ट्रेट, जो दोनों को अलग करता है। तो ये भी हमारा एक क्या कहते हैं कि साउदर्न में एकदम साउथ की तरफ जो है हमारा नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, तो आज हम आपको बता चुके हैं इंडिया के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंडियन कंट्री जो है एशिया जो है ये कॉन्टिनेंट, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो एरिया के बारे में, अगर एशिया में जो एरिया है इसके बारे में बात करेंगे तो 30% एरिया जो है एशिया में है। ठीक है, एरिया के बारे में बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जितने भी लैंड है, लैंड का जितने भी एरिया है 30% एरिया तो हमारे एशिया में ही पाया जाता है। और यही कॉन्टिनेंट एशिया के साउथ के हिस्से में, यानी कि नीचे के हिस्से में, साउथ के हिस्से में इंडिया पाया जाता है। देखिए साउथ के हिस्से में इंडिया पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी एक्सप्लेनेशन होगा अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मुझे लगता है, या फिर आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल, यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि हम आपको हेल्प कर सके, आपके अंडरस्टैंडिंग में हम आपको हेल्प कर सके। टिल देन नेक्स्ट वीडियो आने तक आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।